टिकटॉकर्स से क्यों आहर क्यों टिकटॉकर्स की एक्सप्लिसिट वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों, इस चैनल की पहली वीडियो में हम किसी का नाम लिए बगैर इस चीज़ के अंदर घुसेंगे कि क्यों टिकटॉकर्स की लीक्ड वीडियोस वायरल हो रही हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अनकंफर्टेबल पार्ट की तरफ चलते हैं कि लोग रिकॉर्ड ही क्यों करते हैं ये सब करते हुए। तो भाई, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, थरारिज्म। जी, इसके अंदर एक और इज़म है जिसका नाम है थरारिज्म। रिकॉर्ड क्यों करते हैं कि बाद में देख सकें, और बाद में देखकर क्या करेंगे, अपने आप को वैलिडेट करना होता है ताकि बाद में ये देखा जा सके कि हम कितने हैंडसम लगते हैं, इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये एक थ्रिल है। आप लोगों को तो पता ही है कि टिकटॉकर्स की आवाम कितनी रिवीलियस और कितनी बागी चल रही है। हर चीज़ कर दी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। लेकिन हकीकत ये है कि आपने अपने इस अमल को एक वीडियो की सूरत में रख दिया, तो इट इज़ प्रॉम्प्ट टू बी लीक्ड। ये होता ही क्यों है कि आजकल की लड़कियां लड़कों को अपना ट्रस्ट दे देती है और वो ट्रस्ट बाद में टूट जाता है। लोगों ने देखा ही होगा कि जो लड़के कॉलेज में स्टड बने फिर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब लड़कियों को लगता है कि क्या पर्सनैलिटी है इसकी। अब उस लड़की को पता ही नहीं कि वो अंदर से कितना टॉक्सिक है, कितना हरामी है वो। बस इसी तरह फिर फ्रेंडशिप होना शुरू हो जाती है और उसके बाद पैसों की या फिर उसी एक्ट को दोबारा रिएक्ट करने की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। 2018 की बात है, अमेरिका में एक लड़का हंटर मोर, जिसने एक वेबसाइट 18 प्लस अडल्ट वेबसाइट बनाई और जिसका नाम उसने रखा इज़ एनीवन अप। तो भाई, इस वेबसाइट में ये होता था कि जिस भी लड़के का ब्रेकअप हो जाता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की उसकी टेढ़ी मेढ़ी पिक्स उस वेबसाइट पे अपलोड कर देता और इस चीज़ को वो रिवेंज का नाम देते। रिवेंज यानी बदला। अगर लड़की ने आपसे ब्रेकअप कर दिया या किसी भी वजह से वो आपसे जुदा हो गई या चली गई, तो आप उससे बदला लेने के लिए उसकी ऐसी वैसी पिक्चर्स उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते थे। खैर, हंटर मोर पकड़ा गया और 2014 में एफबीआई ने इसको पकड़ा और उस वेबसाइट को बंद कर दिया और तकरीबन 2.5 साल तक वो जेल में कैद रहा। इस सब में मुद्दे की ये बात है कि कुछ लड़कों को लड़कियों से ब्रेकअप करने के बाद उनके अंदर ऐसी आग लग जाती है जिससे वो लड़कियों के साथ ऐसे काम करते हैं। फिर वो लड़कियों की इज्जत को पामाल कर देते हैं। ज़ाहिर की बात है कि ये विक्टिम के लिए भी हार्मफुल होता होगा और जिस सोसाइटी में वो विक्टिम रहता होगा उसके लिए भी ये हार्मफुल होता होगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि विक्टिम कैसा, लड़की विक्टिम कैसे हुई। तो भाइयों, इसमें कुछ लड़के लड़कियों को अपने आप पे ट्रस्ट बनाने के काबिल करने के लिए वो लड़कियों से उनसे शादी के वादे करते हैं और ऐसी वैसी बातें करते हैं जिससे लड़की अपना ट्रस्ट उनके हाथ में दे देती है। अब इस सब कमिटमेंट के बाद लड़की अपना यकीन उस लड़के पे कर लेती है। अब इस मौके के दौरान किसी वीडियो में अगर किसी लड़के वो लड़की की वीडियो मिल जाए तो सोशल मीडिया इसको सेंसेशनलाइज करता है कि जैसे क्या बताऊँ, मुल्क के तमाम मसले ख़त्म हो जाते हैं। किसी जगह पे कोई बॉम्ब फट रहा है, कोई मर रहा है या कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ अलग तरीके की हो जाती है। हर चीज़ को साइड पे रख दिया जाता है और इस चीज़ को दिखाया जाता है। हर मसले को साइड पे रख दिया जाता है। अब जो वीडियो आ जाती है, इस वीडियो को ही कवरेज दी जाती है। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें स्क्रीनशॉट लेकर डीएम करो। उसके बाद हम तुम्हें इसके बदले उस वीडियो का लिंक दे देंगे। लानत है यार! तुम लोग खुद सोचो कि किसी की इज़्ज़त पामाल हो रही है और इन चीज़ों पर भी ये लोग कह रहे हैं कि कंटेंट है हमारा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम तुम्हें लिंक दें। तो यार, इससे बुरी हरकत और क्या ही हो सकती है। अब आते हैं अपने असली सवाल की तरफ कि टिकटॉकर्स ही क्यों इस चीज़ों का शिकार होते हैं, टिकटॉकर्स की लीक्ड वीडियोस क्यों वायरल होती हैं। एक्टर्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इनकी भी बहुत सी वीडियोस होती है। टिकटॉकर्स की लाइन क्यों लगी हुई है कि टिकटॉकर्स लीक वीडियोस, वायरल वीडियोस और ऐसी चीज़ें टिकटॉकर्स के साथ क्यों हो रही हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो लोग आजकल के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड के मुताबिक डांस कर रहे हैं और ट्रेंड की वेव्स पे चल रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक ने आपको मशहूर होना, फेमस होना बहुत आसान कर दिया गया है और
इसलिए बहुत से लोग प्लेटफॉर्म पर जाके बहुत आसानी से फेमस हो जाते हैं। एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ फेमस होते हैं और उनको उनकी जर्नी बहुत बड़ी होती है और वो उस जर्नी में बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन टिकटॉक की वजह से ये जर्नी एक बहुत आसान हो चुकी है और इस जर्नी को इतना टाइम नहीं दिया जाता। सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, उन्हें पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सेलिब्रिटीज़ और एक्टर में उन सबको पता होता है कि वन रॉन्ग मूव इज़ डिस्ट्रॉय माय ड्रीम। अब आते हैं रियल साइज़ की तरफ। तो ये है कि देखने वालों को जितनी देर आपकी तरफ अटेंशन रहेगी, वो उतना ही आपसे कनेक्ट होंगे। ज़्यादा अटेंशन से आपने उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बना लिया होता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपने कोई सीरीज़ देखी होगी, मनी हेस्ट, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ऐसी वैसी बहुत सी आपने सीरीज देखी होंगी। कोई भी पूछेगा कि वो सीरीज कैसी थी, तो अगला बंदा कहेगा बहुत ही मज़े की थी, बहुत मज़ा आया, बहुत ही इमोशनल थी। अब ज़्यादा ड्यूरेशन की वजह से आपने उसके बहुत से सीजन देखे, ज़्यादा आपने उसको टाइमिंग दी, इस वजह से आपको वो सीरीज ना इमोशनल लगी और आप उन कैरेक्टर को वो कैरेक्टर अच्छे लगने लगे। आप कैरेक्टर के साथ आपकी अटैचमेंट हो गई, क्योंकि करैक्टर ने आपकी अटेंशन को बहुत देर अपने पास रखा। अब आते हैं फ़िल्म की तरफ, वो भी होती है 2.5 घंटे 3 घंटे की गल है, वो भी बहुत इमोशनल होती है, लेकिन उसका सीरीज़ तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि सीरीज़ के आपने बहुत से सीज़न्स देखे होते हैं, इसलिए जो फ़िल्म होती है वो सीरीज़ तक इमोशन नहीं दे सकती। इससे कम भी आ जाते हैं, जैसे यूट्यूबर्स की आपने कोई वीडियोज़ देखी 10-10 मिनट की, उससे भी कम आ जाते हैं टिकटॉक के शॉर्ट्स वीडियोस, डांस की और ट्रेंड्स वेव पे चलने वालों की वीडियोस पर। के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन क्रेजी फैंस जिनके साथ इनकी अटैचमेंट हो वो नहीं होते। जो फैन इमोशनल अटैचमेंट का होता है वो ज़्यादा ड्यूरेशन वाली वीडियो से आता है। अब जो आइडिया था वो बिजनेस के लिहाज से तो बहुत सही था। ये आइडिया 100 मिलियन का नहीं था, बल्कि ये आइडिया 100 बिलियन का था और ये सब कुछ हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी टिकटॉक की नेटवर्थ 100 बिलियन है, आप लोग गूगल में देख सकते हैं। तो ये बिज़नेस के लिहाज से बहुत ठीक था। जब से टिकटॉक आया है, इसने तो पूरा मॉडल ही बदल दिया है। इसने उस बंदे को जो कि व्यूअर था, जो जो सब कुछ देखता होता था, उसको कहा कि तुम किसको देख रहे हो? तुम खुद सेलिब्रिटी बन सकते हो। बस इस वीडियो पे, इस गाने पे डांस करो और तुम भी वायरल हो जाओगे। अब इसी वजह से जो ये वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो कहीं न कहीं एल्गोरिथम में चली जाती है और वायरल हो जाती है। इसी को देखकर सब लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा तो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को ही होगा। गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि आप लोग इस ट्रेंड को फॉलो ना करें और इस ट्रेंड की वेव्स पे ना चलें, ताकि आप भी इस चीज़ से बच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।